तो आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए सबसे पहली बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितने होते हैं। तो हमें पता है कि चार जो होते हैं मेन डायरेक्शंस होते हैं, ठीक। चार मेन डायरेक्शंस हमारे होते हैं। पहला जो होता है हमारा नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। पहला हमारा उत्तर दिशा हो जाएगा। उत्तर के जस्ट विपरीत कौन सा दिशा होता है? दक्षिण, यानी कि साउथ। दक्षिण दिशा, ठीक। अब एक चीज आप जानिएगा कि आपका जो दायां हाथ होता है, अगर मान लीजिए आप सूरज की ओर मुख करके खड़े हैं तो आपका दाएं हाथ क्या होता है? दक्षिण की ओर होता है। और बायां हाथ किधर की ओर होता है? उत्तर की ओर होता है। तो अगर मेरा दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है तो मेरा चेहरा किधर होगा? इस साइड होगा। तो ये साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा हो जाएगी। और पूरब के विपरीत कौन सी दिशा होती है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमें बचपन से बताया जाता था कि जब आप सूरज की ओर मुख करके खड़े रहते हो तो आपके दाएं दक्षिण और बाएं क्या होगा? उत्तर, और पीठ के पीछे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। लेकिन ज्योग्राफिकली हम लोग इस तरह से चलते हैं, जो पूरा हम वर्ल्ड मैप भी देखते हैं तो यही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये चार मेन दिशा हो गए, मुख्य डायरेक्शन हमारे हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके चार और सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस भी हैं। तो चार सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस जो हैं, अब जो चार हमारी मेन दिशा थी उनके बीच में कोण कितना बन रहा था? 90-90 डिग्री का कोण बन रहा था। अब इन 90 डिग्री कोण को हम अगर आधा कर दें, यानी 45 डिग्री कोण पे काटे हैं, तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा बनेगी। नॉर्थ और साउथ जो होता है मेन डायरेक्शन में भी मेन है, ठीक है। और उसके बाद में हम ईस्ट या वेस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ ईस्ट। इधर आ जाए वेस्ट और साउथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। यहाँ नॉर्थ है और यहाँ वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, ठीक। ये मेन डायरेक्शंस हमारे हो गए। जब भी हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लगाएंगे तो डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस को जानने के लिए एक तो डिस्टेंस कैसे हमें पता चलता है? आकृतियों से पता चलता है, ठीक। आकृतियों में जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आकृति है वो आकृति है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। या तो आदमी क्या करेगा? किसी भी दिशा में चलेगा, या तो सर्कल बनाएगा, या रेक्टेंगल बनाएगा, या स्क्वायर बनाएगा, या ट्रायंगल बनाएगा। तो हमारा जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगता है वो मेनली किस पे लगता है? ट्रायंगल पे लगता है। और वो ट्रायंगल हमेशा कैसा होता है? मैक्सिमम तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि जो त्रिभुज की कोई दो ऐसी भुजाएं जिनके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जहां पे 90 डिग्री जिस लाइन पे बन रहा होगा उसको कहेंगे आधार। उसको क्या कह देंगे? आधार, यानी बेस लाइन। बेस, जो लाइन जो है इसके ऊपर क्या होगा? लंबवत होगी, जिससे 90 डिग्री बन रहा है उसको बोलेंगे लंब। उसको बोल देंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर।
और जो दो रेखाएं आधार और लंब को मिला रही होंगी उनको हम कहेंगे कर्ण। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि जो है क्या आधार है, क्या लंब है और क्या कर्ण है, तो हम इस आधार पे इनको क्या कर दें, नाम भी दे देते हैं। ये मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। एक पर्सन है जिनका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस ने एक नियम दिया। उस नियम में उन्होंने कहा अगर जो है आप कर्ण का स्क्वायर करो तो वो जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, AC, AC का स्क्वायर। आधार हमारा BC है और ये जो हमारा लंब है वो क्या है, AB। तो हम लंब पहले लिख देते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक चीज पढ़ाई जाती है BSc में, वेक्टर। ठीक है, BSc में क्या और भी जगह, मतलब जब आप 11th 12th में पढ़ते हो वेक्टर, तो वेक्टर के अनुसार मान लेते हैं A से B गया, B से C गया, तो अब AC नहीं जाएगा, ये इधर से डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A और जो B है ना, B कॉमन हो गया तो भी AC हमारा आ जाए। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, अब आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हम्म, 60 मीटर नहीं, 60 मीटर गलत हो जाएगा, फिर कहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है कुछ। तीस, जब 60 नहीं तो आपने उसको आधा किया 30, लेकिन नहीं, ये भी दोनों गलत हो गया। देखिए
ठीक, इसमें कह रहा है अपने घर से निकलने के बाद समीर पूर्व में कुछ मीटर चला। समीरा ने कुछ मीटर क्या किया, चला। अपने घर से, ये इसका घर था, तो अपने घर से निकली और कुछ मीटर पूरब की ओर कुछ मीटर चली। ठीक है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमको ये बताना था जो रह गया था कि इसमें हमेशा ये चीज देगा दाएं और बाएं का। तो जब भी दायां बोले कि दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। कैसे मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को इसीलिए कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज मुड़ रहा है मतलब घड़ी की सुई कैसे चलती है, अगर यहाँ पे एक सुई है तो अगली बार वो सुई कहाँ पे चल जाएगी, इधर की ओर आ जाएगी, इधर। तो दो तरीके से, तो घड़ी की सुई की दिशा से मान सकते हैं, अगर जब बोलता है क्या दाएं, तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार। तो जब दाएं बोलेगा तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार हम क्या कर देंगे, उसको मोड़ लेंगे। लेकिन अगर वो दिशा मानेंगे, अगर वो क्या बोल दे, बाएं बोल दे, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि वामावर्त, बाएं तरफ होगा। ठीक है, और ये जो होगा ये कैसा, ये क्या होगा, घड़ी की सुई की ये जो होगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा, विपरीत दिशा। अब एक बात बताइए, घड़ी की सुई यहाँ पे थी, विपरीत कहाँ जाएगा, पीछे की ओर, फिर विपरीत जाना होगा तो इधर। ठीक, तो ये चीज़। अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझ लो कि जो व्यक्ति जो क्वेश्चन में बोल रहा है वहाँ पे खुद को, अपने आप को प्लेस कर लो। थोड़ा समस्या होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। समझ लो कि आप खुद वहाँ पे खड़े हो, अब आपका दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, उस तरह से मुड़ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप वो मुझे समझ में आने लगेगा। बस इतना याद रखिए, दायां बोला तो घड़ी की सुई की दिशा, बायां बोला तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो इसमें कह रहा है अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व में कुछ मीटर चली, वहां से वो दाएं मुड़ी। कुछ मीटर चलने के बाद वो क्या मुड़ी, दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ी तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार मुड़ी होगी, तो मुड़ गई। कितना चला, 100 मीटर चला, इसमें 100 मीटर चली। फिर वो बाएं मुड़ी। अब घड़ी की सुई अगर यहाँ पे है और हम बाएं मोड़ने को कहें तो बाएं कहाँ मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ेगा। अगर आप ऐसे मानना चाहते हो कि हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा बायां कौन सा हो गया, ये, तो बाएं वो हो गया। बाएं मुड़ी और कितना मीटर चला, 30 मीटर चली। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ी। अब घड़ी की सुई यहाँ पे है तो बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर, ऊपर हो जाएगा। और कितना कह रहा है, 40, तो 100 से कम ही होगा, तो 100 से कम बना देंगे, 40 मीटर चली। ठीक है, और चलकर कहाँ पहुँच गई है, बाजार में पहुँच गई है। यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी, यानी कि यहाँ पे इसका घर था, यहाँ पे क्या था, समीरा का घर था, और यहाँ पे क्या है, बाजार है, तो इसके बीच की ये जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 100 मीटर। कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो आरंभ में समीरा ने अपने घर से पूर्व की तरफ कितनी चली, अपने घर से यहाँ से जो x की दूरी है वो कितना चला, हमें वही बताना है। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई दिया, अगर 100 में से हम 40 घटा दें तो बाकी का हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ये 30 है, तो अगर इसको पैरेलली हम यहाँ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं।
ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक, तो हमें जो ट्रायंगल मिला वो ऐसा मिला कि मान लेते हैं इसको ए दे देते हैं नाम, इसको क्या नाम दे दिया हमने बी, और इसको क्या नाम दे दिया सी नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन देना कैसे चाहिए, चलो ठीक है। तो ए और ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया सी। ए बी की दूरी कितनी दी गई है 100 और ए सी की दूरी कितनी दी गई है 30 और बी सी की दूरी कितनी दी गई है 60 मीटर दिया गया है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, x निकालना है। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो यहाँ पे हुआ AC, तो AC केवल 30 नहीं है, यहाँ पे x भी है। यहाँ पे क्या है x भी है, यानी कि x प्लस 30, x और 30 जोड़ के होगा ना x प्लस 30। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है और हमें फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है 100 का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर x प्लस 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 60, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 60 बराबर क्या आएगा x प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा 40 और बराबर हो गया x प्लस 30 का स्क्वायर। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस साइड जो स्क्वायर लगा हुआ है इस साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस 30 यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर अंडर रूट 16 गुणे 4 गुणे 100 लिख सकते हैं ऐसे। 2 0 है 10 10 100 हो जाएगा। 16 गुणे 4 गुणे 10 अंडर रूट में है। 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 और 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10। गुणा कर दीजिए 8 दूना 4 दूना 8, 8 और 8 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 80। यहाँ पे 30 है, 30 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 80 माइनस 30 और 80 माइनस 30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कभी नोट कर लो, फिर उसके बाद सवाल लगाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। लगाइए, दिख रहा है।
नहीं नहीं, फिर तुमने आधा किया। नहीं नहीं, बैठाओ, देखो बन क्यों नहीं रहा है, कहाँ गलत कर रहे हो। डायग्राम सही बन गया है, कैलकुलेशन देखिए। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेंद्र पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है। जो पहले वाला क्वेश्चन था एकदम सिमिलर उसी तरह। तो कोई आदमी है नरेंद्र, वो अपने घर से निकला। अच्छा अभी स्क्रीन पर बना रहा है, ठीक। तो अपने घर से निकला और पूर्व की ओर चला और कुछ दूरी तय किया। वहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ता है, दाईं तरफ मुड़ता है। वहाँ से वो दाईं तरफ मुड़ता है, दाईं तरफ मुड़ रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार मुड़ रहा है। यहाँ मुड़ रहा है। कितना मीटर चल रहा है? 80 मीटर चल रहा है। थोड़ा सा इसको लाइन को बड़ा कर देते हैं। अस्सी मीटर चल रहा है, ठीक। दूरी तय किया और फिर वो बाईं तरफ मुड़ गया। अच्छा अब बाईं तरफ मुड़ा तो घड़ी की सुई की विपरीत की दिशा, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इधर की ओर की होगी, किधर? इधर। तो इधर गया। कितना गया? 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। अंत में यह फिर से दाईं तरफ मुड़ा। अच्छा दाईं तरफ मुड़ेगा तो घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी की सुई की दिशा से मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, नीचे। दाईं तरफ मुड़ा, दाईं तरफ मुड़ा ना, हाँ ठीक है, दाईं तरफ, ठीक, दाईं तरफ मुड़ा और कितना चला? 40 मीटर, 40 मीटर चल गया। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच, अच्छा देखो हम लोग मेंशन नहीं किए, यहाँ पे क्या हो गया, उसका घर हो गया और इसके बाद वो चला दाईं तरफ मुड़ा, 80 चला, दूरी तय किया, फिर बाएं मुड़ा 20 चला, अंत में वो दाएं मुड़ा और 40 चल के अंत में ये दाएं मुड़ा और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40। तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया? अस्पताल, यानी कि हॉस्पिटल पे आ गया। हॉस्पिटल में पहुंच गया, ठीक। तो कह रहा है उसके घर और अस्पताल के बीच की, यानी उसके घर और अस्पताल के बीच की जो दूरी है, हवाई दूरी, वो कितनी दी गई है? 130 मीटर दी गई है। तो शुरुआती बिंदु से नरेंद्र पूर्व की ओर कितना मीटर चला, यानी x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अच्छा हवाई दूरी क्यों बोल रहा है? हवाई दूरी का मतलब ये है कि जो सबसे उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, सबसे कम से कम हवा में मान लो हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसे जाएंगे? क्या हम गली उल्ली तो मुड़ेंगे? हम सीधे जाएंगे जहाँ पर हमें पहुँचना है। तो हवाई दूरी का मतलब वो सीधे वहाँ पर पहुँचने से। एक चीज़ देखिए, ये तो हमको 130 मिल गया, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B।
अब ये 40 है और ये 80 है, तो यहाँ से और 80 अगर हम खींच दें डॉटेड लाइन में, और 80 हमने खींच दिया, तो ये जो है हम यहाँ पहुँच जाएंगे इस बिंदु पे सी पे, ठीक। और ये यक्स है और ये कितना है 20, इसी के पहले एक और लाइन खींच दिया, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। और ये 80 और 40 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 120 मीटर हो जाएगा। अब आगे हमें ट्रायंगल कैसा मिल गया, हमें एक ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, कर्ण को ध्यान रखना, ए बी सी। ए बी कितना दिया गया है 130, ए सी कितना है x प्लस 20, और बी सी कितना दिया गया है 120 दिया गया है। फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि 130 का स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक। अभी हमने इससे पहले ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया था, तो हम फिर से यहाँ कर देते हैं 130 माइनस 120, 130 प्लस 120 बराबर जो हो जाएगा x प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 130 माइनस 120, तो 130 माइनस 120 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 गुणे 130 प्लस 120 कितना आ जाएगा 250 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 20 का स्क्वायर। इसको अंडर रूट में कर दें, तो अंडर रूट में करेंगे तो x प्लस 20 बराबर अंडर रूट 25 गुणे 100 लिख सकते हैं 10, और 25 गुणे 10 तो 100 वहाँ लिख दिया हमने। अच्छा यहीं से कर लेते हैं, इसका वर्गमूल करेंगे 25 का कितना आएगा 5, और 100 का कितना आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 50, और x 20 है, यहाँ पे क्या कर देंगे x प्लस 20 है, 20 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। घंटा बज गया।
दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम नहीं, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। किया जाए? कह रहा है आनंद के घर से निकलते हुए एक स्कूल बस दाएं आती है। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, अगर हमको दिशा निकालना है तो हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ये देख लेते हैं कि कितना बाएं मुड़ा कितना दाएं मुड़ा। तो कह रहा है घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है, इसके बाद वो बाएं मुड़ती है। तो दाएं मुड़, अगर हम यहाँ पे हैं, एक बार हम दाएं मुड़े और एक बार हम बाएं मुड़े तो वहीं पे हैं, तो कहीं मुड़ा नहीं, ठीक है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है, अब जो है फिर कहाँ मुड़ गई, दाएं मुड़ गई, ठीक है, दाएं मुड़ जाती है और तथा 4 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय पहुँचती है। विद्यालय पहुँचने पर उसका मुख जो था वो कहाँ था, दक्षिण पूर्व में था। तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिण पूर्व किधर पड़ता है, इधर पड़ता है ना, दक्षिण पूर्व इधर पड़ता है और दाएं मुड़ा है वो, दक्षिण पूर्व इधर पड़ता है। एक बार जो है वो राइट मुड़ा है। विद्यालय पहुंचने पर वो उसका मुख दक्षिण पूर्व है। जब ये आनंद के घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में होगा? तो अगर हम इसका 90 डिग्री और चल दें, ये और ये डायरेक्शन इधर चले जाएं, दाएं मुड़ा ना तो और बाएं मुड़ जा रहे हैं, बाएं पे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। और अगर डायग्राम बना के समझना चाहते हैं तो डायग्राम बना के समझ लेते हैं। कह रहा है आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस कहाँ चलती है, दाएं मुड़ती है। आनंद के घर से निकली, कहाँ मुड़ गई, दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ने के बाद जो है 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चल गई। इसके बाद वो बाएं मुड़ती है। अब बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी ना, बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। और इसके बाद कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर से दाएं मुड़ जाती है। दाएं कौन सा दिशा हो जाएगा इसके लिए, ये दिशा हो जाएगी। दाएं मुड़ते कितना चलता है, 4 चलता है। विद्यालय पहुंचने पर उसका मुख कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व में। ये कौन सा डायरेक्शन दे दिया हमें, साउथ ईस्ट दे दिया। अगर साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है तो हमको ये डायरेक्शन निकालनी है, ठीक। तो साउथ ईस्ट के लिए हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं। तो ये हमारा साउथ ईस्ट है। अगर हम इसको ऐसे करें तो साउथ ईस्ट इधर पड़ेगा, तो ये जो घर है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना वो वाला पहले वाला, कि अगर राइट मुड़ा और लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा और लेफ्ट मुड़ा तो राइट लेफ्ट कैंसिल, और राइट फिर से वो मुड़ा तो राइट मुड़ा था तो कहाँ पहुँच गया था, साउथ ईस्ट में पहुँच गया था। फिर से हम उसको उसके प्रीवियस पोजीशन में पहुँचाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न,
150 मीटर, हाँ वेरी गुड, 150 मीटर ही आंसर आया है। ये पेन का स्टाइल बदल गया, ठीक, तो लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है रिया अपने घर से उत्तर की तरफ क्या करती है, 90 मीटर चलती है। तो एक कोई लड़की है रिया, वो अपने घर से निकली और कितना चला, 90 मीटर उत्तर दिशा में चला। फिर दाएं मुड़ती है, अब दाएं मुड़ती है तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार मुड़ेगी, तो दाएं मुड़ गई, कितना चला, 60 मीटर चली, 60 मीटर चली, चलकर बाजार पहुंची, बाजार पहुंच गई। इसके बाद वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेगी तो किस साइड में जाएगी, बाएं मुड़ेगी तो बाएं जो है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो ऊपर की ओर जाएगी। तो हमको ये जो है नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे। और बाएं मुड़ी और बाएं मुड़कर कुछ मीटर चलकर कहाँ पहुँच गई, अच्छा जो जो दे रहा है वो मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे उसका घर है और फिर दाएं मुड़कर 60 मीटर चली तो बाज़ार पहुँच गई, अच्छा 90 मीटर चली फिर उसका दाएं मुड़ी तो यहाँ पे क्या है, उसका बाज़ार मार्केट है। फिर इसके बाद वो बाएं मुड़ी और बाज़ार से कुछ मीटर चलकर, इसके बाद यहाँ से बाएं मुड़ी और कुछ मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, x मीटर चलकर वो कहाँ पहुँच गई, पोस्ट ऑफिस में पहुँच गई, पोस्ट ऑफिस के लिए पी लिख दिया, पहुँच गए। यहाँ से वो पुनः बाएं मुड़ी, अब यहाँ पे पहुँची तो फिर बाएं मुड़ी तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा और कितना चला उसने, 160 मीटर। तो ये तो 60 है तो इससे ज़्यादा ही लंबा खींचेंगे लाइन, तो 160 मीटर उसने चला, चलकर कहाँ पहुँच गई है, स्कूल पहुँच गई है, विद्यालय पहुँच गई है। यदि रिया के घर एवं विद्यालय के बीच की हवाई दूरी क्या है, 260 है। ये रिया का घर है और ये विद्यालय है, इनके बीच की जो हवाई दूरी है वो कितनी है, 260 मीटर है। तो जो है हमें बताना है कि बाज़ार एवं डाक के बीच की हवाई दूरी क्या है, यानी कि हमें बीपी निकालना है। अब हम देखेंगे बीपी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है। तो बीपी निकालने के लिए ठीक, अगर देखिए ये जो यक्स है यहाँ पे अगर हम पैरेलल लाइन खींच दें एकदम सेम उसके बराबर होगा ना, ठीक। तो ये 90 है और तो ये क्या हो जाएगा, x। अल्टीमेटली अंततः हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ये 60 था और ये जो है 160 है, 160 में से 60 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो जो हमारा ट्रायंगल बना, तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बना कि मान लेते हैं इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, r, पॉइंट दे दिया हमने r। तो ये हो गया h, ये क्या हो गया h, ये क्या हो गया r और ये क्या हो गया s। तो h और s के बीच की जो दूरी है कितना है, 260। ये जो है h और r ये कितना है, 90 प्लस x, और जो r और s है वो कितना है, 100 है, ठीक है। अब हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 100 को इधर लेते आइए तो ये हो जाएगा 260 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बराबर 90 प्लस x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नहीं दिखता तो खराब लगता है, क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 260 प्लस 100 एक ब्रैकेट में
और 260 माइनस 100 एक ब्रैकेट में, और बराबर कितना हो जाएगा, वही 90 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 प्लस 160 कितना हो, 260 कितना हो जाएगा, 360 गुणे ये, हाँ, 260 जो है 100 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 160 बराबर 90 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको जो है अंडर रूट में लेते आएंगे, इसको क्या करेंगे अंडर रूट में, यानी कि 90 प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 360 गुणे 160। 360 गुणे 160 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुणे 16 गुणे 100। 36 का 6, 16 का 4 और 10। ठीक है, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 का गुणा कर देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा 240, यानी कि 240। यहाँ से 90 इधर लेते जाएंगे, 90 घटा देंगे 240 में से, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 150 मीटर आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न, लगाइए। घंटा बज गया। सोलह मीटर उत्तर नहीं है, ऑप्शन लगाया जाता है। मयंक का घर दक्षिण की ओर है, तो मयंक का घर किस ओर है, दक्षिण की ओर है। वो अपने घर के पीछे के गेट से निकलता है, तो ठीक है, मयंक का घर जो है, उसका जो घर इस तरह से है कि दक्षिण तरफ उसका मुंह है, लेकिन वो निकल कहाँ से रहा है, पीछे की ओर से, यानी उत्तर की ओर से निकल रहा है। और कितना मीटर चलता है,
18 मीटर चलता है, 18 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है? दाएं। तो दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार दाएं मुड़ा। कितना चला? 28 मीटर चला, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता, अब फिर से जो है क्या मुड़ गया? दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा ना, हाँ। तो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ के कितना चल रहा है? 35 मीटर चल। अब मैंने 35 इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि ये 18 से लगभग 2 गुने का है। अब वो उतना थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था। अच्छा, थोड़ा और बड़ा बना ही देते हैं। ठीक है, कितना है? 35 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है। अच्छा, बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि बाएं, ये हो जाएगा। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 12 मीटर चलता है। 12 मीटर चल लिया। वह फिर बाएं मुड़ता है। अब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत फिर से वो जा रहा है बाएं मुड़ के, और बाएं मुड़ा तो कितना चला? 17 मीटर चला। वह मूल स्थिति से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है? अच्छा देखिए, 35 है, 35 है ना, 18 और 17 को जोड़ देंगे तो 35, ठीक। तो ये जो है एक सिंपल लाइन में आ जाएगा। ये 12 और ये 28, 12 28 कितना टोटल हो जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक तो हमें 40 मिल गया, तो ऑप्शन तो हमें मिल गया 40, लेकिन कह रहा है कि किस दिशा में है, घर से किस दिशा में। तो घर ये है और दिशा कौन सी है? ये, तो पूर्व। तो 40 मीटर पूर्व की दिशा हो जाएगी। दो क्वेश्चन है इसमें, 10 और 11 दोनों है। पश्चिम नहीं आएगा, पश्चिम नहीं आएगा।
10वां क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, सो व्हाट विल बी द साउथ वेस्ट बिकम। ठीक है, एक चीज़ बता देते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं पहले। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। कह रहा है कि साउथ ईस्ट जो है वो क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। तो साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना, तो ये क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। और नॉर्थ ईस्ट ये जो है ये क्या बन जाए? वेस्ट बन जाए। तो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? तो साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा? ये। तो साउथ वेस्ट हमें पता चल जाएगा, अगर ये वेस्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। आ गया आंसर। आंसर कौन सा होगा हमारा? सी, पूर्व। अगला 11वां भी लगाए, इसका क्या रहा है? पश्चिम नहीं आएगा। एक बार और देख लीजिए। चलिए, कह रहा है टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व कौन सा होता है? दक्षिण पूर्व ये है, ठीक, दक्षिण पूर्व ये है। तो कह रहा है कि टीना वीना के दक्षिण पूर्व में, टीना इज टू, टीना वीना की, ठीक है, यहाँ पे कौन है? वीना है, ठीक है। और उसके दक्षिण पूर्व में कौन खड़ी है? टीना खड़ी है। और कितने मीटर पे खड़ी है ये? 75 मीटर पे खड़ी है, ठीक। रीना वीना के, अभी जो एक लड़की है रीना, वो वीना के कहाँ है? वीना के 75 मीटर। अच्छा, प्री जजमेंट हो गया। फिर से देखते हैं। कह रहा है टीना वीना के, ये कोई जो है टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो वीना यहाँ पे कोई है, ठीक। वीना के दक्षिण पूर्व, वीना का दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन खड़ा है यहाँ पे? टीना खड़ी है, ठीक है। और कितनी मीटर की दूरी है ये? 75 मीटर की दूरी है। रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा, ये वाली दिशा हो जाएगी। और टीना के वीना के अरे यार, वीना जो है वीना से यहाँ पे है, यहाँ पे कौन आ गया? रीना। यहाँ पे कौन है? रीना। कितने इनके बीच की दूरी कितनी है? 75 मीटर। कह रहा है कि टीना रीना में है, टीना इज टू डैश ऑफ रीना। तो जो टीना है वो रीना से किस डायरेक्शन में है? टीना जो है, टीना रीना के किस डायरेक्शन में है? टीना रीना के किस डायरेक्शन में है? टीना वीना। हाँ, टीना। अब यही एक शब्द बार फंसा रहा, देखो। कहा कि टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो टीना जो है वीना के दक्षिण पूर्व में हो गई ना, तो इस तरह से समझना है। तो कह रहा है कि टीना रीना के में किस दिशा में है? तो टीना जो है रीना के पूर्व दिशा में, किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए ही आया, ठीक। अगला प्रश्न,
0 मीटर। वेरी गुड, गजब। देखिए कह रहा है अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलता है। अभिजीत अपने घर से निकलता है और उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हाँ, उत्तर पश्चिम ये दिशा हो जाएगी ना। कितना चल रहा है? 30 मीटर चला। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी हो जाएगी? ये ठीक। तो अगर यहाँ पे है, अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम निकालना है। उत्तर पश्चिम बोला, हाँ, उत्तर पश्चिम ऊपर डाल रहे हैं, उत्तर से पश्चिम लाएंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम लाएंगे ना। उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट। 30 चला। उत्तर पश्चिम बोला सही, ऊपर से लाएंगे ना उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ? उत्तर पश्चिम एक साथ दिशा है। ठीक है, उत्तर हो गया, हाँ, इधर पश्चिम होगा ना, उत्तर पश्चिम होगा, इस तरह से लाएंगे ना उत्तर पश्चिम। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है नॉर्थ वेस्ट, तो हम डायरेक्शन जब बनाते हैं तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? ये है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये क्या है? वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ हो जाएगा? हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन ना। तो कह रहा है अभिजीत कम्स आउट हिज हाउस एंड रन्स 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में चला गया, घर से निकला और कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर दौड़ गया या चला गया, 30 मीटर चल लिया। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में चला गया। फिर इसके बाद वो क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। इसके बाद यहाँ पे पहुँचा, ये एक पॉइंट है, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी? ये दिशा होगी। कितना चलेगा? 30 मीटर चल लिया। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व, अब यहाँ पे कोई बिंदु है तो दक्षिण पूर्व की दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। कितना चला? 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर पूर्व, अब यहाँ पे कोई बिंदु है तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली दिशा हो जाएगी। और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। और चलकर कहाँ पहुँच जाता है? हाँ, तो जहाँ पहुँचा, अब कह रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे? अरे घूम के अपने घर पे ही तो पहुँच गया। तो घूम के घर पे पहुँच गया तो कितनी दूरी है उसकी? 0 मीटर। अब इस क्वेश्चन में यही था कि आपने एक बिंदु से स्टार्ट किया, अब उस बिंदु से आप सोचो कि आपको डायरेक्शन जो दे रहा है उसी बिंदु से आपको एज्यूम करना है, तो ये आ जाएगा। लगाइए। पंद्रह मीटर ईस्ट, 13 का 15 मीटर ईस्ट आ रहा है। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन।
हाँ गजब, 15 मीटर डायरेक्शन गलत होता। देखिए अभिषेक एक बिंदु ए से शुरू करते हुए दक्षिण की तरफ 15 मीटर चलता है। दक्षिण की तरफ की ओर है, ये है, कितना मीटर चला इसने? 15 मीटर चला। वह बाएं मुड़ता है। अब ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएगा, बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। 20 मीटर चला। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, कितना चला? 15 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, कितना? बाएं मुड़ा ना, बाएं मुड़ के कितना चला? 35। 20 है तो इससे ज़्यादा ही जाएगा, तो इससे ज़्यादा चला गया। कितना चला गया? 35 मीटर चला गया। अब कह रहा है कि बिंदु ए, तो बिंदु ए कहाँ था? ये था बिंदु ए, ये था, यहीं से चलना शुरू किया था बिंदु ए। और 35 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुँच गया था? ये बिंदु बी पर पहुँच गया था। तो बिंदु ए के संबंध में बिंदु बी की कितनी दूरी है? बिंदु ए के संबंध में बिंदु बी के बीच में दूरी कितनी है? 35 है टोटल। ये टोटल 35 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर आ जाएगा। और ए से किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में है, तो 15 मीटर ये हो जाएगा वेस्ट। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा। एक मिनट। दस 10 नहीं आएगा। कह रहा है कार्तिक एक मॉल से चलना शुरू किया। सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर कितना चला? 8 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे कार्तिक था, मॉल से चलना शुरू किया, कितना चला? 8 किलोमीटर चला। तो मॉल से चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम एम लिख दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? वहाँ से वो दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ा तो घड़ी की सुई की दिशा की ओर मुड़ा। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला। इसके उपरांत वो दाएं मुड़ा। फिर कहाँ मुड़ गया? दाएं। और दाएं मुड़ने के बाद कितना चला? 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ा। अब कहाँ मुड़ गया? घड़ी की सुई की विपरीत की इधर। ये तो बायां हो जाएगा यार।
अगर मान लो हम यहाँ ऐसे खड़े हैं तो ये बायां हो जाएगा ना, दायां ये होगा ना, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार मुड़ेगा। इसके बाद वो 5 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ गया, दाएं। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं मुड़ा तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार मुड़ा। कितना चला, 7। तो 7 चला तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही चलेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर चला। मॉल से कार्तिक के अंतिम स्थान की दूरी क्या है, यहाँ पे मॉल है, ठीक, और यहाँ पे अंतिम स्थान है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। हमको अलग अलग कलर से बनाना चाहिए, तब थोड़ा सा ये समझ में आएगा। ये जो डायरेक्शन, ये है डिस्टेंस हमें बताना है। मान लेते हैं अंतिम दूरी है ना, तो ये मान लेते हैं फिनिश लाइन है। फिनिश, फिनिश की स्पेलिंग किससे होती है, एफ से, तो एफ फिनिश। और ये एम हो गया, और इसको कौन सा नाम दे दे रहे हैं, ये कोई मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, ठीक। तो ये पूरा जो है 7 कौन सा है, 7 जो है ये पूरा चला है ना, 7 का जो है ये पूरा चला हुआ है। तो ये 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4। ये हमको पता नहीं है और ये हमको निकालना है। 5 में से 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ट्रायंगल ये बना हमारा, ट्रायंगल ये बना, और एक बना हमारा ए, एम और एफ बना। तो ए और एफ के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4, और ए और एम के बीच की दूरी 3, और एम और एफ और एम निकालना है। तो एफ और एम निकालना है तो हम उसको मान लेते हैं एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √25, 16 9 25। तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। हमको लग रहा है कि आपने डायरेक्शन मोड़ दिया, इधर डायरेक्शन मोड़ दिया, डायरेक्शन नहीं मोड़ा था, तो इसी वजह से गलत हो गया। बीस सही लगाते हैं। अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। 50 मीटर चलने के पश्चात वो बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर सीधे चलता है। तो सबसे पहले तो हमें पूर्व दिशा में इसको चलाना है अर्जुन को। अर्जुन जो है यहाँ से चला, पूर्व दिशा में गया, कितना मीटर चला, 50 मीटर चला। इसके पश्चात वो बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मुड़ने का मतलब क्या हो गया, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, बाईं ओर मुड़ा ना, तो बाईं ओर हम अगर ऐसे हैं तो बाईं ओर ऊपर चल जाएगा। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो यानी कि इधर, और कितना चला, 15 मीटर चला। फिर वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा। अब फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, तो यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और कितना चला, 30 मीटर मुड़कर 30 मीटर सीधा चलता है। तो 50 है तो 30 इसका कुछ यहाँ तक में ही आएगा, 30 मीटर, ठीक है। वह पुनः अपनी
बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ बताइए, यहाँ से बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, क्योंकि घड़ी की सुई की विपरीत। अगर घड़ी की सुई इधर है तो विपरीत जाएगी तो इधर आएगी ना, तो नीचे की ओर, तो नीचे आएगा। और कितना चला वो? 15। तो यानी कि सीधा यहाँ पे ही लैंड करेगा यहाँ पे, ठीक। और कितना चल दिया है? 15। लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल है तो 15 ही चला होगा। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब यहाँ पे वो क्या है, खड़ा है। ये जो है 30 है और ये है टोटल 50। तो हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 30 आ जाएगा 20 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न पे चलें। सेम है 16 50 मीटर। वो प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर चला? हम सोचते थे 19 नंबर मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि 19 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 19/12/1996। और सबसे ख़राब मेरे लिए अनलक्की नंबर भी 19 है। 19 नंबर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। लगाइए। क्या आएगा? देखो ये लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया समझ में आ जाएगा। यही होता है प्रैक्टिस और कॉमन सेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए नहीं, देखो हम बताने क्या चाह रहे हैं। एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है, ठीक। इसके बाद जो है वो 45 मिनट 45 डिग्री, ठीक है, कहाँ? बाएं मुड़ा। वामावर्त का मतलब क्या हो जाता है? बाएं, ठीक है, लेफ्ट। फिर क्या कर रहा है? 180 डिग्री फिर से लेफ्ट मुड़ गया। फिर उसके बाद वो 225 डिग्री कहाँ मुड़ गया? राइट, दक्षिण मुड़ गया, दक्षिणावर्त तो यानी राइट में मुड़ गया। तो अब ये बताइए 45 और 180 जोड़ें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 225। 225 लेफ्ट, 225 राइट। ये हैं हम, पहले हम लेफ्ट मुड़े, ठीक, फिर हम क्या कर लिए? राइट मुड़े। ये तो 90 था, तो अब 225 लेफ्ट थे, फिर 225 राइट। तो जहाँ थे वहीं होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। तो वो कहीं मुड़ा उड़ा नहीं, जहाँ पे था वहीं था। और उसका मुख किस दिशा में था?
पूर्व में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पूरब सही हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं जो हम लोग चल रहे हैं जिस डायरेक्शन से, अगर हम लोग उस तरह से लगाना चाहें, चलिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर मुख करके, एक व्यक्ति का मुख जो है पूर्व की दिशा में है, यहाँ पे कहीं है मुख उसका, ठीक। इसके बाद जो है वो 45 डिग्री वामावर्त मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से फिर से वामावर्त मुड़ा, तो जो बायां होगा तो इसका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ना, इधर। और कितना मुड़ा? 180 मुड़ा, तो 180 बायां मुड़ा, तो 100, अगर ऐसे कोई खड़ा है, ऐसे कोई खड़ा है, हम कहें 180 डिग्री बाएं मुड़, तो ये ऐसे मुड़ गया, तो पीछे ही मतलब चला गया, छोड़ जाने दो, आ गया ना, समझ में आ गया, वो कट गया। तो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, कितना आएगा? 900 मीटर नहीं, कितना कहा हो आप? नहीं, 900 नहीं। अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया, जो उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अपने घर से, यहाँ पे घर है किसका? अविनाश का, मान लेते हैं यहाँ पे अविनाश का घर है। अपने घर से कपिल के घर गया, अब कपिल के घर जा रहा है, जो उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब ये दिशा, और कितना मीटर तो दूरी पे है? 500 मीटर। कहाँ पे पहुंच जाता है? अपने परम मित्र कपिल के घर पहुंच गया है। किसके घर? कपिल के घर पहुंच गया, ठीक। वहाँ से वे दोनों, अब ये दोनों एक साथ हो गए कि भाई हम लोग आज चलेंगे घूमने, तो वहाँ से वे दोनों वरुण के घर गए, जो कपिल के घर के दक्षिण में 400 मीटर पर स्थित है। यहाँ पे कपिल का घर है, ठीक। दक्षिण कौन सी दिशा होगी? ये दिशा होगी, तो यहाँ से ये निकले, और कितना चला होगा इन्होंने? 400 मीटर चला होगा। तो 400 मीटर चले,
अविनाश के वर्तमान स्थान एवं प्रारंभ में उसके स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो अविनाश का जो वर्तमान स्थान है, क्योंकि अविनाश, कपिल और कौन है, वरुण, तीनों एक जगह पे हैं, ठीक। तो अब हमसे कह रहा है कि अविनाश के वर्तमान स्थान, तो वर्तमान स्थान ये है और उसके प्रारंभिक स्थान यानी कि ये दूरी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी ये कितना है हमारा, x है। ये ट्रायंगल कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक। तो ये कर्ण कितना हो गया हमारा 500, तो 500 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। लंब कितना है 400, तो ये कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया है कि वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर बराबर 500 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यानी कि a माइनस बी करेंगे तो 500 में से 400 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 गुणे 500 प्लस 400 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 900। क्लियर। इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 9 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। x स्क्वायर है तो इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर 3, 9 का स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, 100 का स्क्वायर रूट 10, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो टोटल हमारा कितना आ गया 300 मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। लगाइए, टाइमर लगा देते हैं। बन रहा है। अस्सी नहीं, 80 नहीं आएगा। लगाएं, देखो कहा जा रहा है एक नर्स अस्पताल में अपनी ड्यूटी चिकित्सक की तलाश में पूर्व में 90 मीटर चली। अब यहाँ पे कोई नर्स है, वो पूर्व की दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा इधर है, तो कितना चल रही है 90 मीटर चला। ठीक है।
फिर इसके बाद हुआ दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ी तो यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार दाएं मुड़ी, और कितना चला 20 मीटर चला, ठीक है 20 मीटर चले। इसके बाद हुआ दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ी यानी कि फिर से क्या है, घड़ी की सुई की दिशा, तो दाएं मुड़ी तो इधर, और कितना चला 30 मीटर, तो 90 के 1/3 पे चला होगा ना, तो यहाँ पे इतना लिख देंगे, बना देंगे 30 मीटर। फिर कह रहा है चलने के बाद वो आईसीयू में पहुंची, लेकिन चिकित्सक वहाँ नहीं था। वहाँ से वह अपने उत्तर में, अब यहाँ पे है ये, ठीक है, तो वहाँ से क्या की, उत्तर में 100 मीटर गई। अब यहाँ से क्या होगा, 100 मीटर और जाएगी, ठीक, 100 मीटर गई और चिकित्सक से मिली, यहाँ से चिकित्सक से मिल गई। अपने ड्यूटी चिकित्सक से मिलने के लिए उसे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय करनी पड़ी। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था, मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था P, और ये क्या हो जाएगा इसका Q जो कट है, और ये क्या हो जाएगा R। ये अगर 30 है तो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। ये टोटल दूरी 100, तो 20 घटा देंगे तो ये यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी 80। तो हमें क्या निकालना है, PR निकालना है, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्ट रख देते हैं, तो PR का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 10,000 यानी कि 100 गुणे 100, अंडर रूट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 10 यानी कि 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर? एक और लगा, कौन? हाँ, इसको फिर से बता दें। तो 100 आ गया ना। अभी एक बात हुआ कि तीन रेशियो, अब उस पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते फिर आ जाते हैं। 3:4:5 मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं हाइपोटेनस मान लेते हैं। तो एक बना दिया जाए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 3, ये क्या हो गया 4, और 4 नहीं 4 परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। तो अगर इस अनुपात में है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ये 60 है, ये 80 है, तो 3 में अगर 20 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा 60, और 4 में अगर 20 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 80। तो हमें ये कॉमन दिख रहा है ना, तो हमें पता है 3 4 फिर क्या होना चाहिए 5 5 आ गया, और किससे गुणा करेंगे 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बाइंड किया जाए कि लगा जाए एक और?